स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स के कंपेयर में कम रिस्क होता है क्योंकि इसमें काफी सारी कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छी अच्छी कंपनीज को फाइंड करें और उनमें इन्वेस्ट करें और उनको ट्रैक करें, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो अगर आप हर महीने 15-20 हजार रुपए भी कमाते हैं तब भी आपको कम से कम 1,000 रुपए की SIP म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपके पास एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कोई बड़ा अमाउंट होना जरूरी नहीं है। आप कम से कम 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और SIP सेट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एंजल वन अकाउंट ओपन कर लेना है। इस एक अकाउंट से आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड, IPO सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने एक वीडियो में दिखा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आपका एंजल वन अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको एंजल स्पार्क एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, जैसे कि टॉप रेटेड। जिन म्यूचुअल फंड्स को टॉप रेटिंग दी गई है वो आपको टॉप रेटेड में मिल जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। ये टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स है, इनके पिछले 3 सालों के रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड है हाई रिटर्न्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। ये हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स है, आप यहाँ पर पिछले 3 सालों के रिटर्न्स देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जिनका लॉक इन पीरियड कम से कम 3 साल का होता है। यानी अगर आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अगले 3 साल तक उससे पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद है लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे लेकिन इनके रिटर्न्स भी काफी कम होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने पिछले 3 सालों में कितने रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद है सेक्टर बेट्स, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जैसे कि टेक्नोलॉजी में, ऑटो में, बैंकिंग में, तो आप सेक्टर बेट्स म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेंगे। इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है तो इनके रिटर्न्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड का नेम पता है तो आप यहाँ पर डालकर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पराग पारिक। इस तरह से आपके सामने म्यूचुअल फंड आ जाएगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी फेमस फंड है। ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपके सामने म्यूचुअल फंड आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि किस म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं टॉप रेटेड पर क्लिक करता हूं, मुझे किसी टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यानी जिसको हाई रेटिंग दी गई हो। तो यहाँ पर टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स दिए गए हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें आपको पहले म्यूचुअल फंड की रेटिंग मिल जाएगी, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसके बाद नीचे आप यहाँ चार्ट देख सकते हैं। इसमें आप पिछले 3 सालों का, 5 साल का, ऑल टाइम का चार्ट देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP में आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है लॉक इन पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको देखना है कि आपके म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी इससे अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, इसमें आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको SIP और वन टाइम दोनों कैलकुलेटर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इस म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5,000 रुपीज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप टाइम पीरियड चूज कर लेंगे, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप 10 इयर्स यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपके सामने इन्वेस्टमेंट और आपका टोटल रिटर्न आ जाएगा। ये कंफर्म रिटर्न्स नहीं है बल्कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर आपको एक आइडिया दिया गया है कि अगर आप पिछले 10 सालों
वास्तव में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अब तक आपका अमाउंट इतना हो जाता। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर ही आगे का भी एक आइडिया लग जाता है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो आप वन टाइम कैलकुलेटर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो आप यहाँ पर 5 लाख चूज कर लेंगे। इसके बाद आप टाइम पीरियड चूज कर लेंगे, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। नीचे आप मैच्योरिटी अमाउंट देख सकते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और अगले 10 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का AUM कितना है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में 34,823 करोड़ लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आपको एग्जिट लोड मिल जाएगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से पहले आप उसको रिडीम करते हैं, यानी अपने पैसे वापस निकालते हैं, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं, यानी 1 साल के बाद आप इनको सेल करके पैसे निकालते हैं, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। इसके बाद नीचे आपको टैक्सेस मिल जाएंगे। 1 साल से पहले अगर आप इससे पैसे निकालते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। और अगर आप 1 साल के बाद म्यूचुअल फंड सेल करके पैसे निकालते हैं तो उससे आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। नीचे आपको रेटिंग मिल जाएगी। इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। कौन कौन सी एजेंसीज ने कितनी रेटिंग दी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद फंड मैनेजर कौन है उसका नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप फंड की होल्डिंग्स देख सकते हैं, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे लगाते हैं तो वो कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट होंगे। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड ने इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। शो ऑल पर क्लिक करके आप सभी देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितना % इन्वेस्ट किया गया है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसलिए स्टॉक्स के कंपेयर में इसमें रिस्क काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस कंपनी में कितना % इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप इसमें चाहे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो वो आपके इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, आपको SIP करनी है या वन टाइम इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आप नीचे इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको SIP करनी है तो आप SIP सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो आप वन टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कितना अमाउंट आपको इसमें इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 500 रुपीज यहाँ पर डाल देता हूँ। इसमें आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने देने होंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड। पेमेंट आप किसी भी UPI एप्लीकेशन से कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं नेट बैंकिंग चूज कर लेता हूँ। जो अकाउंट आपने एंजल वन में ऐड किया हुआ है उसी अकाउंट से आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि मैंने HDFC बैंक ऐड किया हुआ है तो उसी की नेट बैंकिंग पर मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से नेट बैंकिंग यूजर ID पासवर्ड डालकर मैं पेमेंट कंप्लीट करूंगा। जैसे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब ये 500 रुपीज इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं। ऑर्डर सक्सेसफुली एक्सचेंज को सेंड कर दिया गया है। इसके बाद हमारा पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपको ऑर्डर्स में मिलेगा। आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑर्डर हमने प्लेस किया है। यहीं से आप अपने इस ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिल जाएंगे, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उसकी करंट वैल्यू कितनी है। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने एंजल वन वॉलेट में बैलेंस ऐड करना होता है, तब आप उससे बाई करते हैं। और जब आप स्टॉक को सेल करते हैं तो फंड आपके एंजल वन वॉलेट में ही आता है, वहां से आपको विड्रॉ करना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाई करते हैं, और जब आप म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं तो अमाउंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाता है। अब ये तो बात हुई कि आप म्यूचुअल फंड्स में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको SIP कैसे करनी है। तो पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि किस म्यूचुअल फंड में आपको SIP स्टार्ट करनी है। चलिए मैं सेम म्यूचुअल फंड को ही चूज कर लेता हूँ। इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको SIP वाला ऑप्शन चूज करना है। हर महीने इसमें आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि आपको 1,000, 5,000, 10,000 जितने भी इन्वेस्ट करने हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। SIP की डेट आप कौन सी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, यानी हर महीने की किस डेट को आप ये SIP अमाउंट पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। SIP के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में ई मैंडेट सेट करना होगा, जिससे जो भी आपने डेट चूज
की है उसी डेट पर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली अमाउंट कट होता रहेगा और जो म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया है उसी में इन्वेस्ट होता रहेगा। अगर आपने एंजल वन में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट सेट किए हुए हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे किस अकाउंट से आप SIP सेट करना चाहते हैं। ई मैंडेट आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही करना होगा तो आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैंडेट की लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि HDFC में आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ई मैंडेट सेट कर सकते हैं। ई मैंडेट कंफर्मेशन के लिए आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया कट होगा जो कि 7 डेज में रिवर्स हो जाएगा। आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप डेबिट कार्ड का यूज करेंगे या नेट बैंकिंग का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप कंसेंट देंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद अपनी नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड डालकर आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना है। जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हर महीने जो अमाउंट आपने सेट किया है वही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट होता रहेगा और जो म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया है उसी में इन्वेस्ट होता रहेगा। ये भी आपको यही इन्वेस्टमेंट में शो होगा और आप जब चाहे अपनी SIP को स्टॉप कर सकते हैं। जब म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें SIP स्टॉप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप SIP और लम सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके दिखाया है वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बल्कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ये आपको खुद से डिसाइड करना है और खुद से आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।